बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इतवार 17 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 753 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और आज रशिया के सदारती इंतख़ाबात का आखिरी रोज़ है। आपको मालूम है कि रशिया के 8वें सदारती इंतख़ाबात 15 मार्च को आगाज़ हुआ था वोटिंग का और 3 रोज़ तक ये वोटिंग का अमल जारी रहना था। आज आखिरी रोज़ है और ये मनाज़र आपको नज़र आ रहे होंगे कि रशिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो वोटर्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, अपने वोट का हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं और पुरअमन तरीके से रशिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर एक्सक्लूडिंग जो बॉर्डरिंग 3 रीजन्स हैं उनके अलावा ओवरऑल पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल आज तीसरे और आखिरी रोज़ भी जारी है। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी चंद घंटे बाकी रहते हैं इस तीसरे रोज़ के मुकम्मल होने में। ना सिर्फ रशिया के डिफरेंट रीजन्स बल्कि यूक्रेन के वो इलाके जो रशिया ने अपने साथ शामिल किए हैं इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान, इस 2 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान, उन इलाकों के अंदर भी वोटिंग का अमल आज तीसरे रोज़ भी जारी है। ये मनाज़र आपको नज़र आ रहे होंगे। अब यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि गन पॉइंट पर इन वोटर्स से वोट्स कास्ट करवाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ वीडियोस मैंने देखी और उनमें जो अवाम का मौक़िफ़ है ओवरऑल वो यही है कि ये जंग नहीं चाहते। ये कहते हैं कि हम किसी भी पासपोर्ट, किसी भी झंडे के नीचे रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम थक चुके हैं। 2 साल से ज़्यादा हो गए। हम ये गोले बारूद, गोलियों की आवाज़ें, लाशें, महाजरीन अपने इलाकों को छोड़कर जाना, इस चीज़ से हम थक चुके हैं। हमें किसी भी झंडे के नीचे, किसी भी पासपोर्ट के अंडर हमें रहना पसंद है, लेकिन हम जंग बंद हो जाए ये हम चाहते हैं। इसलिए हम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, वोट हम कास्ट कर रहे हैं। लेकिन यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया ज़ाहिर है वो नेगेटिवली ही पोर्ट्रे करेगा। जो डॉनबास के अंदर जो वोटिंग का प्रोसेस है वो भी पुरअमन तरीके से जारी है। अब यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया की असलियत में आपको ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं ये ना रशिया के हैं, ना ये यूक्रेन के 4 इलाकों के मनाजिर हैं, बल्कि ये मोल्दोवा, चाइना समेत दुनिया भर के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी रशियंस के लिए, चूँकि वहाँ पर पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं अमूमन कैपिटल्स के अंदर या फिर सिफारत खानों की जानिब से बंदोबस्त किया जाता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो भी रशियंस हैं वो भी उन्हीं ममालिक के अंदर इन वोटिंग के इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि टर्नआउट कितना है। हालांकि यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया, जो यूरोपियन लीडर्स हैं उन्होंने इस तरह के एक इमेज पोर्ट्रे कर रखा है रशिया का, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का, जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर जिस तरह का इमेज है। नॉर्थ कोरिया के हवाले से तो रियलिटी है ये कि नॉर्थ कोरिया के अंदर वोटिंग बराए नाम होती है, लेकिन रशिया में ये जो टर्नआउट है ये देखते हुए भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वोटर्स बाहर निकलते हैं, वोट कास्ट करते हैं। ना सिर्फ रशिया के अंदर चलें, रशिया और यूक्रेन के इलाकों में तो गन पॉइंट पर वोट कास्ट करवाया जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ चाइना और मोल्दोवा के अंदर भी वोटर्स बाहर निकल रहे हैं और ठप्पे लगा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ऑब्वियस है रिजल्ट, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो 1999 से इक़्तिदार पर हैं, तो ऑब्वियस है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ही होंगे इन इंतखाबात के बाद भी। तो ये डिक्टेटरशिप का इसे रंग दिया जा रहा है। और दूसरी साइड से अगर देखें तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को पेट्रियट किस्म का बंदा है और इसने जिस तरह से इन नेटो ममालिक को टैकल किया, तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। और जो भी ऑपोजिशन लीडर आने की कोशिश करता है वो किसका प्लॉटेड बंदा निकलता है ये भी रशियंस के सामने रियलिटी है। वो किसी पर इतनी आसानी से ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को मुंतखब किया जाता है। और ये प्रोसेस जो है वो पूरे की पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज आखिरी रोज़ जारी है। कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए, कुछ तो मैंने आपको दिखाए थे, कुछ मज़ीद वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अब रशिया की अथॉरिटीज़ ने कहा कि 11 अटैम्प्ट्स रिपोर्ट हुए कि आग लगाने की कोशिश की गई बैलेट बॉक्सेस को या फिर पोलिंग स्टेशंस को। तकरीबकारों ने, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने आग लगाने की कोशिश की। 11 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए और 19 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए कि इन्होंने बैलेट बॉक्सेस को ख़राब करने की कोशिश की, स्याही डाल दी या फिर इसके अंदर पानी डाल दिया कि जो बैलेट पेपर्स हैं वो ख़राब हो गए। तो 19 ओवरऑल यानी कि टोटल 30 वाक़यात रशिया की अथॉरिटीज़ बता रही हैं
कि रिपोर्ट हुए कि प्रोटेस्टर्स ने या फिर तकरीबकारों ने इस वोटिंग के अमल में गंद डालने की कोशिश की, लेकिन इन वाक़यात को बहरहाल नाकाम बना दिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। सर्गेई शोइगु आपको नज़र आ रहे हैं, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने दौरे भी किए कुछ इलाकों के और मीटिंग्स भी इन्होंने चेयर की। और यहाँ पर जो वोटिंग का प्रोसेस है, इसके दौरान जो कार्रवाइयाँ हैं उन समेत जो यूक्रेन के हमले हैं और जो स्पेशली बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर जो प्रो यूक्रेनियन ग्रुप्स के हमले हैं, उनका भी सर्गेई शोइगु ने जायज़ा लिया और सिक्योरिटी मामलात पर यहाँ पर गौर किया गया। पिक्चर अभी बाकी है, अभी कुछ घंटे बाकी हैं। रशिया के सदारती इंतखाबात में वोटिंग का अमल अभी भी जारी है और कुछ घंटे बाकी हैं। और ये कुछ घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि आज है नून अगेंस्ट पुतिन। अब नून अगेंस्ट पुतिन का मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। अलेक्सी नावाल्नी आपको मालूम है, रशिया का बहुत प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर, जिसकी सदारती इंतखाबात से चंद हफ्तों कबल जेल के अंदर मौत हो गई थी। रशिया ने इसे कुदरती मौत कहा था, नेटो ममालिक ने। और नावाल्नी के जो फैंस हैं, नावाल्नी की जो अहलियाँ हैं, उन्होंने कहा था कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नावाल्नी को खौफ से मरवा दिया कि कहीं ये सदर ना बन बैठे। अब रशिया इसे कहता था कि ये CIA का बंदा है या फिर ये अमेरिका और नेटो का प्लॉटेड बंदा है, जो कि रशिया के सदर अगर बन भी जाए तो फिर ये यूरोपियन यूनियन के रंग में रंगना चाहता था रशिया को। और अपनी मौत से चंद दिन कबल अलेक्सी नावाल्नी ने जो जेल से खिताब किया था अपने सपोर्टर्स से, अपने वोटर्स से, ये ऑनलाइन मुखातिब होता रहता था। और रशिया के सदारती इंतखाबात का जाहिर है ऑब्वियस था, डेट भी मालूम थी। तो अलेक्सी नावाल्नी ने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को ये कहा था कि 17 मार्च बरोज़ इतवार ये नून अगेंस्ट पुतिन होगा, यानी कि सदारती इंतखाबात के आखिरी रोज़ आपने अपना एहतजाज भरपूर तरीके से रिकॉर्ड करवाना है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ जो पोलिंग का अमल है, जो वोटिंग का अमल है, उसमें खलल डालकर आपने ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना स्टार्ट कर देना है तीसरे रोज़ की वोटिंग का आगाज़ होते ही। अब नावाल्नी के जो फैंस हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके तो कुछ वाक़यात मैंने आपको बता दिए। कुछ आने वाले चंद घंटों में, क्योंकि अभी चंद घंटे बाकी रहते हैं, तो आने वाले चंद घंटों में मज़ीद कुछ वाक़यात भी नावाल्नी के सपोर्टर्स की जानिब से रिपोर्ट हो सकते हैं। फ़िलहाल अभी तक जो मेजर वाक़यात रिपोर्ट हुए वो यूक्रेन की जानिब से रिपोर्ट हुए। 35 ड्रोन हमले गुज़िश्ता 12 से 24 घंटों के दौरान, और ज़्यादातर जो हमले रिपोर्ट हुए हैं वो आज इतवार के रोज़ पोलिंग के आखिरी दिन पर रिपोर्ट हुए हैं। 35 ड्रोन हमले। मैं आपको बता दूं कि रशिया की अथॉरिटीज़ ने कहा है, अभी यूक्रेन की अथॉरिटीज़ का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके सामने नहीं आई, वरना ये हमले जिनकी वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमले ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। अब यूक्रेन का क्या वर्जन सामने आता है, जो ही सामने आएगा तो उस पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। 35 ड्रोन हमले थे रशिया के अथॉरिटीज़ के मुताबिक, और रशिया की अथॉरिटीज़ ने कहा कि ज़्यादातर को हमने मार गिराया। लेकिन ये जो वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आज ही की वीडियोस हैं, और लगता ऐसा है कि ज़्यादातर ने अपने टारगेट को हिट किया है। ना सिर्फ ऑयल जो फैसिलिटीज़ हैं उनको, बल्कि कुछ सिविलियन बिल्डिंग्स को, सिविलियन इलाकों को भी इन ड्रोन्स ने टारगेट किया। ना सिर्फ जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं वहाँ पर, बल्कि मैं आपको बता दूं कि मॉस्को के एयरपोर्ट को भी एक ड्रोन ने, मॉस्को के एयरपोर्ट के करीब एक ड्रोन जाकर गिरा। और एक ड्रोन की जो वीडियो है वो कर्च स्ट्रेट ब्रिज से चंद 100 फीट के फासले पर एक ड्रोन जाकर गिरा। तो ये ओवरऑल 7 से 8 रीजन्स थे रशिया के, इंक्लूडिंग मॉस्को का रीजन। इनको सुबह से यूक्रेन ने टारगेट करना स्टार्ट कर रखा है, और अभी तक 35 ड्रोन हमले रिपोर्ट हो चुके हैं, और हलाकतें, ज़ख्मी और नुकसानात भी रिपोर्ट हुए हैं। इवन के जो एयरपोर्ट है उसको भी चंद घंटों के लिए बंद कर दिया गया था। अभी कोई स्टेटस सामने नहीं आया कि क्या इस एयरपोर्ट को दोबारा से बहाल किया गया है। तो ये है नून अगेंस्ट पुतिन, जिसका आगाज़ खैर यूक्रेन की साइड से हुआ है। अब इसका इख्तिताम नावाल्नी के सपोर्टर्स किस तरह से करते हैं, क्या नावाल्नी के सपोर्टर्स की जानिब से भी कोई मेजर किस्म का गंद डालने की इनकी जानिब से कोशिश की जाएगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने लॉन्ग रेंज वेपन्स को सराहा। यूक्रेन के सदर ने गुज़िश्ता रात अपने वीडियो मैसेज के अंदर एक पैगाम दे दिया था कि मैं अपनी आर्मी को, अपने फोर्सेस को, अपने अवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हम किसी के मोहताज नहीं रहे, यानी कि नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ की मोहताजी के बगैर भी हम इतने कैपेबल हो चुके हैं
کہ ہم ڈیپ انسائیڈ رشیا ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، اور چند گھنٹوں کے بعد یہ جو حملے ہیں وہ یوکرین کی جانب سے رپورٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بھی ایک میٹنگ چیئر کی اور اسی طرح کی تقریب کاریوں کے حوالے سے رشیا کے صدر نے بات کی اپنے آفیشل سے اپنے آفس کے اندر بیٹھ کر، اور یہ کہا کہ ہم یوکرین نے جو گند ڈالنے کی کوشش کی ہے ہمارے صدارتی انتخابات کے اندر، تو اوورآل انہوں نے سیٹسفیکٹری قرار دیا جو صدارتی عمل ہے، جو ووٹنگ کا عمل ہے اس کو۔ اور یہ انتخابات اختتام پذیر ہونے کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ ہم یوکرین کو پنش کریں گے، ریٹیلیٹ کریں گے، جو بھی گند یوکرین نے ان صدارتی انتخابات کے دوران ڈالنے کی کوشش کی اس کو ہماری فورسز نے تو بہرحال ناکام بنا دیا، لیکن پھر بھی ہم پنش کریں گے یوکرین کو۔ یہ جو حرکتیں یوکرین نے نیٹو ممالک کے اشاروں اور نیٹو ممالک کا اسلحہ استعمال کرتے ہوئے جو حرکتیں یوکرین نے کی ہیں، تو اس کا بدلہ، اس کا جواب یوکرین کو بہت جلد ملے گا۔ اب رشیا کے کچھ آفیشلز نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی کہ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ لانگ رینج ویپن ہم نے خود بنا لیا، دیسی ساختہ، تو اس پر جو رشیا کے آفیشلز ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تم نے خود بنایا یا کہاں سے تمہارے پاس یہ ویپن آیا ہے، جہاں سے بھی آیا تو وہ ممالک بھی سن لیں کہ اس کا خمیازہ انہیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اٹلی کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ یوکرین کے اندر فوجی بھیجنے کا یا پھر لانگ رینج میزائلز یوکرین کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ عظیم سوم کا آغاز ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ نومبر 2024 میں امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اگر مجھے صدر نہ بنایا گیا تو تیسری عالمی جنگ کوئی نہیں روک سکتا۔ جو بائیڈن جو ہے وہ پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی جانب لے جائے گا، اور سمت بھی بالکل وہی نظر آ رہی ہے اس وقت یوکرین تنازع کی۔ اب یہ یوکرین جنگ جس جگہ پر آ گئی ہے تو وہاں پر کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہ تنازعہ جس طرح کا فرانس کا یا یورپین کنٹریز کا میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو کے اندر دکھایا تھا، جس طرح کی ان کی میٹنگز ہیں، جس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، جس طرح کے ان کے منصوبے ہیں، تو یہ تنازعہ جو ہے وہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کب آتا ہے؟ یہ انتخابات تو بہت دور ہیں۔ اس سے قبل یہ یورپین کنٹریز کیا کریں گے اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے میں؟ اور جیسے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ پورے یورپ کی کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے گی اگر یوکرین جنگ ہار گیا، تو اس لیے ہمیں بڑے فیصلے اور بہت جلد کرنا ہوں گے۔ اب کیا فیصلے یورپین یونین کی جانب سے سامنے آتے ہیں اور اس پر کیا رد عمل رشیا کی جانب سے سامنے آتا ہے، نظر رکھیں گے۔ اور یہ جو ووٹنگ کا عمل ہے اس میں مزید کتنی تقریب کاریاں، مزید کس طرح سے اس ووٹنگ کے پروسیس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پر بھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو اپڈیٹس دوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔